हेलो हेलो बच्चों। आइए वापस से शुरू करते हैं अपना वही सीरीज, वही पुराना चीजें जो हम लोग शुरू कर रहे थे और खत्म तो करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि जेई मेंस आपके कदम चूमेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर डिराइव्स current through an external resistance capital R, the power delivered by the cell to the external resistance will be maximum। तो बच्चों 2019 की सीरीज में पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया हुआ है और वो बोल रहा है आपसे कि पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम कब होगा। देखो बेटा, वैसे तो हम जब पढ़ाते हैं तो ये लिखाते हैं कि पावर डिलीवर होने मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मतलब मुझे सीधा आंसर डी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग पहले पावर का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? होता है आई स्क्वायर आर। होता है सर, ठीक है। अच्छा, आई कैसे निकालेंगे सेल के लिए? एक सेल के लिए आई का वैल्यू आप सब जानते हैं, ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट होता है। बिल्कुल सर होता है। तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर। आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर। और उसका इंटरनल कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर। मतलब करंट कितना जाएगा? ई आर प्लस आर। तो पावर में वैल्यू पुट करेंगे तो ई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहां मैंने करंट का वैल्यू पुट किया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। पी इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का वैल्यू आया। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था, जब भी किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा कंडीशन पूछी जाती है बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं उस फंक्शन का। पावर मैक्सिमम पूछ रहा है तो पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा। सर किसके रिस्पेक्ट में? जो वेरी कर रहा है। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है? स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वेरी कौन कर रहा है? कैपिटल आर। क्या कर देंगे? डीपी बाय डी आर इक्वल टू जीरो। यानी मैं यहाँ लिखूंगा डी बाय डी आर ऑफ ई स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जीरो। ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। बाहर आकर कहाँ चला जाएगा? जीरो में चला जाएगा। तो सिर्फ कौन बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा सिर्फ ये चीज आर और आर स्क्वायर। ये बचेगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर बचेगा, जो डी बाय डी आर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बच्चों आप लोग सब जानते हैं ना क्या सर कि इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर जानते होंगे इतना तो, क्योंकि इसका स्क्वायर ऑलरेडी, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। और इसको दोबारा ऊपर लिख देंगे। ओके सर। और आर का कर देंगे डिफरेंशिएशन, कितना जाएगा? 1 माइनस माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। और क्या कर देंगे इसके बाद? दूसरे वाले को, अब आर को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर प्लस आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में कितना है? आर प्लस आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन, दो पावर आगे आ जाएगा, आर प्लस आर एज इट इज। और कैपिटल आर का 1, स्मॉल आर का 0, कोई कांस्टेंट है। इज इक्वल टू कितना करना है? 0 करना है। इस डिनोमिनेटर को अपन 0 भेज देते हैं, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को अपन 0 भेज देते हैं तो क्या बनेगा? आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2r और अंदर बचेगा आर प्लस आर इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर? आर प्लस आर कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? आर प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू 0। तो ये तो होगा आर प्लस आर और ये बनेगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो r इक्वल टू माइनस आर तो नॉट पॉसिबल कंडीशन होगी, लेकिन r का वैल्यू कितना आ गया? कैपिटल आर के बराबर आ गया। मैंने पहले ही कहा था आपसे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि r इक्वल टू आर आ रहा है, इंटरनल कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो पावर क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ये आपको याद भी रखना है, मैंने प्रूव भी कर दिया है, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केवीएल से करते हैं पर इसको आराम से, है ना। कैसे करेंगे सर? देखो मेरी ट्रिक पहले भी मैंने आपको सिखाया था एक क्वेश्चन के अंदर, फिर मैं आपको बता देता हूं। यहां से I1, यहां से I2, यहां से I3, तीन करंट आप भेज दो बच्चों। और यहां पे पोटेंशियल मान लो x और यहां पे मान लो 0। ये मैंने माना है ना, x और 0 मैंने माना है। भाई करंट का डायरेक्शन क्या है उसने दिया हुआ है, पर हम बाद में डिसाइड करेंगे। वो तो हमसे पूछा भी सिर्फ पोटेंशियल है ना, तो हम ट्रिक क्या करते थे, जहां पे निकालना है वहां पे x और 0 मान लेते हैं और तीनों उस जगह से अपन तीन करंट भेज देते हैं। फिर करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस लिखते हैं। ये करंट डायरेक्शन में प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी तो ऐसे ऑलरेडी प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। करंट जा रहा है ना, ऐसे यूं जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन में क्या दे दिया? प्लस माइनस दे दिया।
अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। इधर कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है सर। आगे वाला साइन देखते हैं बेटा अपन हमेशा, कौन सा वाला साइन देखते हैं, आगे वाला। कितना आ रहा है, माइनस। कौन सा करंट है, I1, I1 R1 हो गया। इधर कौन सा साइन आ रहा है, -E1। इधर क्या आ रहा है, -I1 R1। करंट तो सेम ही रहेगा सीरीज में। इज इक्वल टू बी पे खत्म किया, मतलब कितना आ जाएगा, जीरो। इस पे अपन ने कितना मान रखा है, जीरो मान रखा है। अब देखो वैल्यू दे रखी है R1 की, पुट कर दे। x माइनस R1 का वैल्यू 1, E1 का वैल्यू 2 और I1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो बनेगी इक्वेशन x -2 इक्वल टू 0। यानी I1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x-2/2। देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है सर। चलिए अब आगे I2 निकालते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे तक जाएंगे इधर। तो स्टार्ट करते हैं सर। एक्स ऊपर मान रखा है वोल्टेज, आगे वाला साइन कौन सा आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। तो माइनस का, अब करंट I2 है, I2 R2। फिर आगे वाला साइन कौन सा है, माइनस का E2। और इज इक्वल टू कहाँ खत्म करना है, जीरो पे खत्म करना है सर। चलिए सबका वैल्यू गिवन है, R2 का वैल्यू कितना गिवन है, R2 का वैल्यू 2 गिवन है। 2 पुट कर दो तो 2I2। E2 का वैल्यू कितना गिवन है सर, E2 का वैल्यू 4 गिवन है, तो 4 पुट कर दो इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आएगा, x-4/2 इक्वल्स टू I2। ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, ये मुझे I2 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां खत्म करेंगे। तो खत्म करेंगे तो इसके पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा, एक्स से स्टार्ट करेंगे। आगे वाला साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा। माइनस का करंट कौन सा है, अब I3 है, R1। यहाँ आगे वाला साइन कौन सा है, -E3। यहाँ आगे वाला कौन सा है, -I3R1। और यहाँ आएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा सर। ठीक है सर। तो x -R1 का वैल्यू कितना बच्चों, 1। R2 का वैल्यू 2, ये 1 हो गया। E3 का वैल्यू कितना है, 4। और I3R1 का वैल्यू 1 हो गया, इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, x-4/2 इक्वल टू I3 आ गया। अब हमारा केवीएल, हमारा केसीएल क्या बोलता है, ये मैंने केवीएल लगाया ना, किरचॉफ वोल्टेज लो। हमारा केसीएल क्या बोलता है कि जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेकिन हमने सारा करंट आउटगोइंग माना है, हमारी चॉइस है। वो आंसर अपने आप मैच दे देगी, माइनस आया तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। यानी सारे करंट अपन ने भेजे थे ना, I1 I2 I3, तो मैंने ऐड कर दिए सारे ये। अब सारी वैल्यूज का पुट कर देंगे, I1 I2 I3 की इस जगह पुट कर देंगे। तो पुट करो, I1 कितना आया, x-2/2। I2 कितना आया, I2 आया सर x-4/2। I3 कितना आया, x-4/2 इक्वल टू 0। ओके सर। दो एलसीएम आ रहा है सब में, बिल्कुल आ रहा है सर। क्या बनेगा, x x x 3x हो जाएगा। 4 4 8 -2 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बनेगा, 3x इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 10/3, मतलब 3.33 आ जाएगा अप्रोक्स, है ना, 3.3 वोल्ट। और एक्स अपन ने क्या माना था, यहाँ का वैल्यू माना था। हमसे पूछा भी तो वही है, ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज होगा, x -0 लिखा अपन ने माना। तो एक्स कितना आ गया, 3.33 -0 मतलब कितना आएगा, 3.3। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, डी। इस ट्रिक को मैं पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहां जाके लेक्चर देख लें। मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, कौन सा वाला लेक्चर था वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 3.33 के लिए ये अपने पास आंसर आ चुका है। कुछ नहीं किया, पहले केवीएल लगाया ना, तो केसीएल मतलब करंट भेज दिया, और करंट के डायरेक्शन में चलने पर आगे वाला साइन देख करके अपन ने केवीएल लिख दिया और सारी वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10। इस 10 ओम के अक्रॉस क्या कर रखा है, एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है इस 10 ओम के अक्रॉस। ठीक है, देखते हैं इस 10 ओम के अक्रॉस क्या कर रखा है, आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। तो ये 10 ओम पकड़ लिया, इसमें कितना है, और वो क्या बोल रहा है, जो आइडियल वोल्ट मीटर है वो 2 वोल्ट रीड करता है, मतलब इसका वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर कितना होगा सेल का। 2 सेल है हमारे पास बच्चों, तो इनका टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 1.5 1.53 हो गया। और टोटल इंटरनल कितना हो गया, R प्लस R 2R हो गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अब 2 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों को अपन देखें तो ये पैरेलल में लग रहे हैं क्या। अगर इनको पैरेलल में सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आता है। यस सर। तो कितना बनेगा, 15 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 25। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, कितना हो गया, 6, यानी कि 6 ओम आ गया। और इसके पास में कितना ओम है, 2 ओम है सर। बहुत बढ़िया। ये बैटरी हमारी वही 3 वोल्ट की मान ली, और मैंने इंटरनल कितना मान लिया, 2R ये मान लिया। ये हमारा सर्किट हो चुका है बच्चों। आप देख रहे हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट है।
बिल्कुल है सर। अब पूछा क्या है कि आर का वैल्यू निकालिए सर। आर का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले तो आई का वैल्यू पता होना चाहिए। आई का वैल्यू कितना होता है सेल के लिए? ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। ई इक्वलेंट कितना आया? 3 वोल्ट आया। आर मेरे पास कितना है? 6 और 2 8 हो गया क्या? सीरीज में दोनों ये। बिल्कुल है सर 8। और इंटरनल कितना है अपने पास? 2 आर है सर। तो ये करंट का वैल्यू आ गया। ओके सर। तो क्या करें अब इधर भी तो देखो ना वोल्टेज दिया हुआ है अपने को। तो यहां से करंट कितना आएगा? I इक्वल्स टू वी बाय आर। लेकिन अपन देखें इसमें तो हम इसको 6 ओम से रिप्लेस कर चुके हैं। तो करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल्स टू वी बाय आर लगा देते हैं। V कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो करंट कितना आ गया बच्चों? 1/3 आ गया। समझ रहे हो आप लोग? इसमें दो देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बेटा। यानी कि जो वोल्ट यहाँ पर है वही वोल्ट इधर नीचे भी होगा। यहाँ 2 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होगा। मतलब इक्विवेलेंट निकाल के मैंने 2 वोल्ट ही देखा वहां पे। ठीक है चलिए सर। अब करंट निकाला मैंने 1/3 मिला मुझे। ये भी तो करंट है और ये 1 में भी तो करंट है। क्यों ना 1 और 2 को इक्वल कर दे, दोनों करंट है। ठीक है सर। तो 3/8 + 2R इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 9 इज इक्वल टू 8 + 2R। इधर आएगा तो बनेगा 1 इक्वल टू 2R। तो R का वैल्यू आएगा 1/2, जिसको बोलते हैं 0.5 ओम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर, कितना प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम। ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। R1 का वैल्यू 15। ओके लिख दिया, मैं लिख देता हूँ वैल्यू सारी पहले ना। R1 का वैल्यू 15, R2 का वैल्यू 10, ओके, R3 का वैल्यू 20, R4 का वैल्यू 5, R5 का वैल्यू 25, R6 का वैल्यू 30 और E का वैल्यू 15। ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। बैटरी कितना करंट देगी, यानी कि बैटरी ई और जीरो जो है कितना करंट देगी। सिंपल है बेटा, ये तीनों किस में है सर? सीरीज में। तो सीरीज में कितना होगा? 25 + 5 30, 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये जो 50 आया ये इसके साथ किस में आ गया? पैरेलल में आ गया सर। तो 50 × 10 डिवाइड बाय 50 + 10 ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 50 × 10 डिवाइड बाय 60। 0 0 कैंसिल हो गया, ये बनेगा 50/6। ठीक है, ये कितना बना? 50/6 बना। अब ये जो सर्किट बना अपने पास, सर्किट इधर 15 ओम बचा, इधर ये 16 हो गया, 50/6 आ गया ये वाला, और नीचे कितना बच रहा है? 30 बच रहा है। तो ये कितना आ गया? 15 वोल्ट आ गया। अब हमें ये तीनों किस में दिख रहे हैं सर? सीरीज में दिख रहे हैं। निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल लो इसका। तो 30 15 45 होते हैं क्या? 45 प्लस ये कितना है? 50 प्लस डिवाइड बाय 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। मल्टीप्लाई करें इसको, 6 × 5 30, बचेगा 3 कैरी, 6 चौक 24, 3 27, 270 प्लस 50। तो ये कितना आएगा? 320 डिवाइड बाय 6। ये आ जाएगा अपने पास आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। ओके सर नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला होता है E बाय मतलब V बाय आर इक्विवेलेंट। और V कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये रहा 15। और इक्विवेलेंट कितना है? 320 × 6। ठीक है सर। कट रहा है क्या? ये किसे कट रहा है? ये कट रहा है 5 के टेबल से 3 बार, ये 5 के टेबल से एक, 5 से टेबल से 6 से 5 30, कितना बचेगा? 464 बचेगा। ठीक है सर। अब ये कट रहा है वापस 2 से 3 बार, 2 से 32 बार, तो ये अगर 339 और ये 32, 9/32 एम्पियर मेरा करंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, कितना आसान क्वेश्चन था। सीरीज इक्विवेलेंट निकाल करके ओम्स लॉ लगाना था, I इक्वल टू V बाय आर। ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। एक रेजिस्टेंस है, उसका कितना ओम है? 3 ओम है। इज इलोंगेटेड, उसको खींचा और उसकी लेंथ को डबल कर दिया पहले वाले से। यानी लेंथ जो थी वो डबल कर दी वही पहले वाले से। ठीक है। एंड दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड जॉइंट टू मेक अ सर्कल। अब इसको खींच करके क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। बना दो सर। अब क्या बोल रहा है? इफ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे 2 पॉइंट ऐसे लो जो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं सेंटर पे। इस सेंटर पकड़ लें तो इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। 60 डिग्री को अपन π/3 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको P मान ले, इसको Q मान ले। ओके सर नो प्रॉब्लम। अब क्या करें सर? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट पूछा है। चलो एक काम करते हैं, पहले तो हमको R कितना दिया हुआ था? 3 ओम। लेकिन जब रेजिस्टेंस डबल कर दिया बेटा, लेंथ डबल कर दिया, तो आप जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L² होता है। यस सर। तो L का वैल्यू कितना है? 2L है, पुट कर दो यहाँ पे 2L का स्क्वायर। ये लो।
तो कितना आएगा आर प्रोपोर्शनल टू 4L²। मतलब अब जो रेजिस्टेंस है वो पहले से कितना बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया। पहले कितना था, पहले सर 3 था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, 4 टाइम बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 12 ओम हो गया नया वाला रेजिस्टेंस। मतलब जो ये वायर आपने बनाया है ना सर्कल, ये कितने ओम का हो गया, ये 12 ओम का हो गया सर। ठीक है, लेकिन इस 12 ओम को डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि आधा पार्ट ये ले गया, आधा पार्ट ये ले गया। तो हम मान लें, देखो सुनना, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये अल्फा 1 मान लेते हैं और ये एंगल अल्फा 2 मान लेते हैं। ठीक है, पीछे वाला एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा 2 मान लेते हैं, पीछे वाला एंगल अल्फा 2 मान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, I1 अल्फा 1 इक्वल टू I2 अल्फा 2। यानी अगर I1 अपॉन I2 निकालेंगे तो अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 आएगा। ओके सर। अच्छा ये 60 डिग्री है तो कितना होगा भाई, ये पाई/3 है तो पूरा कितना होता है, 360 होता है, 2 पाई। तो इसमें से कितना माइनस कर दें, पाई/3, कितना बचेगा, 5 पाई/3 बचेगा। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा 2 का वैल्यू 5 पाई/3 हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे 5 पाई/3 डिवाइड बाय पाई/3, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5/1 बचेगा, I1 अपॉन I2 का वैल्यू। ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से निकाल सकते हैं इसको। चलिए अब करंट डिवाइडर रूल पढ़ते हैं अपन, वहां निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का उल्टा होता है, तो अगर I1 अपॉन I2 5/1 है तो R1 अपॉन R2 1/5 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब सुनिएगा, इस वाले को अगर अपन R1 मान ले और इस वाले को R2 मान ले, तो मुझे R1 निकालना है, तो जो निकालना है उसका रेशो कितना है, 1। R1 का रेशो कितना है, 1, और इन दोनों का सम कितना है, 5 + 1 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 12। तो कितना आ गया बच्चों, 6 से कटेगा 2 बार, 2 ओम। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, 2 ओम आ जाएगा। फिर R2 निकालेंगे, तो किसका रेशो, R2 का रेशो कितना है उसके सामने, 5। दोनों का सम कितना है, 5 और 1 6, और टोटल कितना रेजिस्टेंस है, 12। कितना आ गया, 6 और 2 12, ये 10 ओम आ गया। मतलब इधर वाले में तो कितना आएगा, 2 ओम, इधर वाले में कितना आएगा, 10 ओम। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए, मतलब एक ऐसा वायर बन चुका है बच्चों, यानी कि ऊपर 10 ओम रखता है और नीचे 2 ओम रखता है, और ये पॉइंट हमारे पी क्यू थे। क्लियर, मतलब दोनों किस में, पैरेलल में है। और पैरेलल सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे सोल्व करते हैं अपन। तो R1 कितना 10, R2 कितना 2, पुट किया मैंने। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 10 × 2, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके सर, कितना लिखे, 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और 2 से कटेगा 5, और ये कटेगा 3, 5/3 ओम मेरा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये तरीका है। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस को डबल करा तो 12, मतलब लेंथ डबल किया तो स्क्वायर के हिसाब से 12 ओम हो गया। 12 ओम को डिवाइड किया मैंने इस फॉर्मूले से, करंट के साथ डिवाइड किया, रेजिस्टेंस डिवाइड कर दिया मैंने, तो 2 ओम और 10 ओम में डिवाइड हो गया। तो 10 और 2 ओम का पैरेलल निकाला तो 5/3 आ गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, उसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया सर। क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अच्छा, स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती है सर। मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R था सर। कितना था, R था। अब उसको बेंड करके 4 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब स्क्वायर बना दिया। तो अगर एक का रेजिस्टेंस, एक का लेंथ कितना होगा, L/4 होगा, मतलब एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4, इसका कितना हो जाएगा, R/4, इसका कितना हो जाएगा, R/4, इसका कितना हो जाएगा, R/4 पूरे का। भाई इस एक पूरे का जो था वो रेजिस्टेंस R था, 4 पार्ट में तोड़ा था, अभी तो स्क्वायर बना ना, तो एक का कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा लेंथ के हिसाब से। ठीक सर। फिर उसने बोला कि ई और सी जो है, ई पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, किसका, सी डी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और आधा हो गया, तो ये R/8 हो गया, ये R/8 हो गया। समझ पा रहे हैं क्या, ये पूरा कितना था, ये R/4 था, लेकिन मिड पॉइंट ई है तो ये R/8 और R/8 हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, आप सुनना, ई और सी के बीच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। नो प्रॉब्लम सर, जिसके बीच में पूछते हैं बच्चों उस वाले को नहीं छेड़ते हैं, बाकी को पहले सोल्व करते हैं। मतलब ये सारे मुझे किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं सर। ओके सर, तो सीरीज में दिख रहे हैं, तो R/4 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 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। क्यों ना इन तीनों को मिलके मैं क्या लिख दूं, 3R/4 लिख दूं। ओके सर, चलेगा। अगला कितना बचा, R/8 बचा, उसको यहाँ लिख देते हैं, R/8 बन जाएगा। तो ये 2 3 और ये 4 हमने मिला के सोल्व किया। कितना एलसीएम आएगा इसका सर, 8 आएगा। तो ये कितना बचेगा, यहाँ कितना आएगा, 4 2 3 2 6 3 6 प्लस R, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। फिर 2 है ना 8, तो 4 2 8, तो 2 3 2 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, तो 7R/8 हो जाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब ये जो आंसर आया रेजिस्टेंस 7R/8, वो इस वाले के साथ किस में लगा होगा, पैरेलल में, क्योंकि ये ई यहाँ पे था, ये सी यहाँ पे था, ये पूरा भी ई होगा, ये भी सी होगा, दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। और बेटा पैरेलल सोल्व कैसे करते हैं, R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, 7R/8 प्लस R/8। तो ऊपर लिखेंगे तो 7R/8 इंटू R/8 बचा, और नीचे अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बच्चों तो सिर्फ R बचेगा। चेक कर लीजिएगा सोल्व करके, इस R से R कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 7R/8, 864 हो जाएगा बेटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी 7/64 कैपिटल आर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि हमने 5-6 क्वेश्चन आज किए। अगले सीरीज में अपन दूसरा पार्ट शुरू करेंगे इसका 2019 वाले का। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए, बाय बाय।